अल्लाहु अकबर की सदा आती है, वह फौरन मस्जिद के अंदर चला आता है, नमाज पढ़ता है। वह ज़ोहर की नमाज पढ़ता है तो उसे असर की फिक्र हो जाती है, वह असर की नमाज पढ़ता है तो उसे मगरिब की फिक्र हो जाती है, वह मगरिब की नमाज पढ़ता है तो उसे इशा की फिक्र हो जाती है, वह इशा की नमाज पढ़ता है तो उसे फजर की फिक्र हो जाती है। जिस शख्स को इतनी फिक्र हो, जिसका दिल मस्जिद से लगा हो, बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स को अपने अर्श के साए के अंदर जगह देगा। हज़रात, हमारे असलाफ उनका दिल किस कदर मस्जिदों से लगा हुआ रहता था। आइए एक वाक़े की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। सईद बिन आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के बारे में आता है कि वो जब बीमार हो गए तो वो बिस्तर पर लेटे हुए थे, उनके आसपास लोग खड़े रहते हैं। मस्जिद से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा आती है। आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कहते हैं कि ये लोगों, मेरा हाथ पकड़ो और मुझे मस्जिद ले चलो। लोग कहते हैं कि आप मस्जिद जाकर क्या करेंगे, आप तो बीमार हैं, यहीं पर नमाज पढ़ लीजिए। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने जब मुअज्जिन की ये सदा सुन ली, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो मेरे ऊपर ये बात लाजिम है कि मैं मुअज्जिन की आवाज़ पर लब्बैक कहूँ। चुनांचे उनकी इसरार पर लोग उन्हें मस्जिद लेकर जाते हैं। आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर मस्जिद में आते हैं, देखते हैं कि इमाम साहब मगरिब की नमाज पढ़ा रहे हैं, सब में शामिल होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, एक रकात पाते हैं, एक रकात अपनी नमाज पूरी करते हैं। अपनी नमाज पूरी नहीं कर पाते, उससे कबल उनकी जिंदगी पूरी हो जाती है, मौत का फरिश्ता आता है और उनके रूह को कब्ज कर लेता है। तो ये थे हमारे असलाफ जो जिंदगी के आखिरी अय्याम में भी मस्जिद में आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते थे। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? आज हमारी हालत ये है कि मस्जिद से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा आती है, हम अपने कारोबार में मशगूल रहते हैं। मस्जिद से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा आती है, हम अपने दोस्तों के साथ हा हा हू हू करते रहते हैं। मस्जिद से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा आती है, हम चाय खानों में बैठे हुए रहते हैं। मस्जिद से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा आती है, हम चबूतरों पर कुओं पर बैठे रहते हैं, लेकिन मस्जिद में नहीं आते। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर बेकार नहीं पैदा किया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर एक मकसद के लिए पैदा किया है। वो मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को नहीं पैदा किया मगर किस लिए? लियअबुदून, ताकि वो मेरी इबादत करे। लेकिन जब हम अपने माशरे, अपने समाज, अपने सोसाइटी पर ताराना नजर दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि आज हम में से अक्सर लोग अपने मकसद को भुला बैठे हैं। जिस मकसद के लिए रब्बे कायनात ने इंसान को इस दुनिया के अंदर पैदा किया था, आज इंसान उसको भुला बैठा है। आज इंसान का सबसे बड़ा मकसद रुपया, पैसा, धन दौलत कमाना हो गया है। ऐ लोगों, याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर बेकार नहीं पैदा किया है। अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबतन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि हमने इस दुनिया के अंदर तुम्हें बेकार पैदा किया, मोहम्मद पैदा किया, यूसलेस पैदा किया, व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और ये कि तुम हमारी तरफ नहीं लौटाए जाओगे। यकीनन तुम्हारा लौट कर आना, तुम्हारा पलट कर आना मेरी ही जानिब है। इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, कि तुम्हारा लौट कर आना, तुम्हारा पलट कर आना मेरी ही जानिब है और मैं ही तुम्हारा हिसाब लूंगा, फिर तुम्हें बतलाऊंगा। हज़रात, हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। हमारे असलाफ, उनको नमाज की किस कदर फिक्र रहती थी। सईद बिन अब्दुल अजीज के बारे में आता है कि उनसे एक वक्त की जमात छूट गई तो रोने लगे, आंखें अश्क के बाहर हो गई। जबकि आज हमारी हालत क्या है? आज हमारी हालत यह है कि जमात तो छोड़ो, हम सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते। ऐ लोगों, नमाज पढ़ो, नमाज कबल इसके कि लोग तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। हज़रात, आगे चलिए। वरजुलन तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, चौथा शख्स कौन है? चौथा शख्स वो दो आदमी जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी हासिल करेंगे। जो एक दूसरे के साथ होते हैं तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, और एक दूसरे से जुदा होते हैं तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। दुनिया के अंदर अगर कोई शख्स अपने किसी मुसलमान भाई से सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी हासिल करने के लिए मोहब्बत करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़े क़यामत उसे अपने अर्श के साए के अंदर जगह देगा। अगर कोई शख्स अपने किसी मुसलमान भाई से अपने मफाद, अपने गर्ज, अपने फायदे के लिए मोहब्बत करता है तो उसे अर्श इलाही का साया नसीब नहीं होगा। जो शख्स सिर्फ रब की रज़ा के लिए, रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अपने किसी मुसलमान भाई से मोहब्बत करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़े क़यामत उसे अपने अर्श के साए के अंदर जगह देगा और दुनिया के अंदर उसे ईमान की हलावत, ईमान की मिठास और ईमान की चाशनी नसीब होगी।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़े क़यामत कहेगा, ऐनल मुतहाबूना बिजलाली, कहाँ हैं आपस में दो मोहब्बत करने वाले जो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे तो सिर्फ मेरी रजा के लिए। अल-यौमा उदिल्लुहुम फी दिल्ली, आज मैं उन्हें अपने अर्श के साए के अंदर जगा दूंगा। यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्ली, और आज मेरे अर्श के साए के अलावा कोई और साया नहीं होगा। और सही बुखारी की हदीस नंबर 16 है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासु मन कुन्ना फीही वजदा बिहिन्ना हलावतल ईमान, कि 3 चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी वो ईमान की हलावत, ईमान की मिठास, ईमान की चाशनी को पालेगा। पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है अयकुन अल्लाह व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, पहली चीज ये है कि अल्लाह उसके रसूल उसके नजदीक दुनिया के तमाम चीजों से ज्यादा महबूब हो। दूसरी चीज ये है कि युहिब्बुल मरअ ला युहिब्बु इल्ला लिल्लाह, ये कि आदमी अपने किसी मुसलमान भाई से मोहब्बत करे, ला युहिब्बु इल्ला लिल्लाह, और ये कि वो उससे सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी हासिल करने के लिए मोहब्बत करे। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि आदमी कुफ्र की तरफ लौटने को उसी तरह से नापसंद करे, कमा यकरहु अन युल्का फिन्नार, जिस तरह आदमी इस बात को नापसंद करता है कि वो जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए। तो ये 3 चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी वो ईमान की हलावत और ईमान की मिठास को पालेगा। हज़रात, वक्त की किल्लत है, आगे चलते हैं। 5वां शख्स कौन है? 5वां शख्स है व रजुलुन दाअतहु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन, कि वो आदमी जिसको एक मनसब वाली औरत और ऊंचे खानदान वाली औरत और खूबसूरत औरत दावत दे, फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, बुराई की दावत दे और वो कहे कि बेशक मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, तो ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़े क़यामत अपने अर्श के साए के अंदर जगह देगा। इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि उनको एक मर्तबा एक बेवा मलका बुराई की दावत देती है, तो इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह सोचते हैं कि अब किस तरह से बचा जाए। तो उनके दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है और वो उस मलका से कहते हैं कि मुझे पेशाब पैखाने की हाजत है। चुनांचे वो पेशाब और पैखाने की हाजत के बहाने जाते हैं और वहाँ पर जो गंदगी होती है अपने जिस्म के ऊपर मल लेते हैं, और जब वहाँ से वापस आते हैं तो वो मलका देखती है कि इनके जिस्म के ऊपर गंदगी मली हुई है, गंदगी लगी हुई है, तो उनसे घिन खाने लगती है। इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह किसी तरह से वहाँ से बचकर अपने आप को वहाँ से बचा लेते हैं। तो जो शख्स अपने आप को बुराई से बचाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बरोज़े क़यामत अर्श से अपने अर्श के साए में जगह देगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब उनकी बीवी जब अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने बुराई की दावत दिया तो उन्होंने कहा था, माज़ अल्लाह की पनाह, मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़े क़यामत अपने अर्श के साए के अंदर जगह देगा। हज़रात, हदीस के अंदर जो अल्फाज है वो है ज़ातु मनसबिन व जमालिन, वो बुराई की दावत देने वाली औरत किसी ऐसे वैसे खानदान की ना हो बल्कि ऊंचे खानदान की हो, मनसब वाली हो, प्लस ये कि खूबसूरत हो। जब औरत मनसब वाली रहती है और खूबसूरत रहती है, उस वक्त जब वो बुराई की दावत देती है तो उस वक्त बड़े बड़े पारसा बहक जाते हैं। लेकिन उस वक्त जो नहीं बहका, उस वक्त जिसने ये कहा इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़े क़यामत उसे अपने अर्श के साए के अंदर जगह देगा। हज़रात, आगे चलिए। 6वां शख्स कौन है? रजुलुन तसद्दक़ा बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, कि वो आदमी जो पोशीदा तौर पर सदका करता है, यहाँ तक कि उसके बाएं हाथ को भी नहीं पता चलता कि उसके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। तो जो शख्स पोशीदा तौर पर सदका करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़े क़यामत उसे अपने अर्श के साए के अंदर जगह देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी की मदद कर दें तो आप उसकी मदद कर दीजिए और उसको पता ना चले कि मेरी मदद किसने की। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी गरीब को कंबल देना चाहते हैं, उसको कंबल दे दीजिए और उसको पता ना चले कि मुझे कंबल किसने दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी गरीब को अनाज की बोरी दे दें तो आप उसको अनाज की बोरी दे दीजिए और उसको पता ना चले कि मुझको अनाज की बोरी किसने दिया है। सही बुखारी की हदीस है, रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अल्लाह के रसूल वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी ने कहा कि आज रात मैं सदका करूंगा। चुनांचे वो अपना सदका लेकर निकलता है और एक आदमी को देकर चला आता है, एक हाथ पर रखकर चला आता है। जब सुबह होती है तो लोग कहते हैं कि आज रात एक चोर के ऊपर सदका किया गया।
वो कहता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, आज रात में फिर सदका करूंगा। चुनांचे वो अपना सदका लेकर फिर निकलता है और एक हाथ पर रखकर एक शख्स को देकर चला आता है। जब सुबह होती है तो लोग कहते हैं कि आज रात एक बदकार औरत के ऊपर सदका किया गया। फिर वो आदमी कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है, आज रात में फिर सदका करूंगा। चुनांचे वो अपना सदका लेकर फिर निकलता है और एक हाथ पर रखकर चला आता है। जब सुबह होती है तो लोग कहते हैं कि आज रात एक मालदार आदमी के ऊपर सदका किया गया। तो चुनांचे वो आदमी कहता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है। उसके बाद वो सो जाता है। वो उसको ख्वाब आता है। वो ख्वाब में देखता है कि कोई उससे कह रहा है कि तेरा वो सदका जो एक चोर के ऊपर किया गया, हो सकता है कि वो तेरे सदके की वजह से चोरी से बाज आ जाए, और तेरा वो सदका जो एक बदकार औरत के ऊपर किया गया, हो सकता है कि तेरे सदके की वजह से वो बदकारी से बाज आ जाए। और जहाँ तक बात रही तेरे उस सदके की जो एक मालदार के ऊपर किया गया, हो सकता है कि उसके दिल के अंदर भी ये बात पैदा हो कि मुझे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में सदका करना चाहिए। तो वो आदमी रात को तन्हाई में निकलता था, वो सीधा तौर पर सदका करता था। लेकिन आज हमारे यहाँ मामला क्या है? आज हमारे यहाँ मामला ये है कि अगर कोई शख्स से 5 किलो आटा किसी को देता है तो 10 फोटो खींचता है। हालत तो ये है कि अगर कोई शख्स एक केला भी किसी को देता है तो उसकी भी फोटो खींचता है कि ये देखिए मैंने गरीब की मदद की। कल तक हमारे यहाँ ये कहावत कही जाती थी कि नेकी कर कुएं में डाल, आज ये कहावत उल्टी हो गई है। नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर इंस्टाग्राम पर डाल, नेकी कर यूट्यूब पर डाल, नेकी कर दुनिया वालों को दिखला। हज़रात आगे चलिए।